जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपसे इंटरेक्शन में बहुत मज़ा आता है। कोशिश करता हूँ जो मेरे पास थोड़ा बहुत है वो आपके साथ में शेयर करूँ। आप उसको अगर आपको लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। हमेशा देखिए, कल मैंने आपसे बात की थी, टॉप स्पिन की बात की थी, टॉप स्पिन कैसे डाली जाती है। आज मैं आपसे बात करूँ कि दूसरा कैसे डाला जाता है, दूसरा बॉल कैसे डाला जाता है। कल मैंने आपसे फेस ऑफ जो बॉडी के ग्रोथ की जो फेसेस है उसके बारे में बात की थी कि किस प्रकार से, मतलब जो बच्चा 3 साल का होता है उसे इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। 3 से 11 साल चाइल्डहुड होता है, 11 से जो 20 साल तक का बच्चा उसको एडल्सेंस बोलते हैं, 20 से 35 तक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड कहलाता है, और 35 से 45 तक जो है वो मिड लाइफ कहलाती है। यहाँ ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस शरीर का जो डेवलपमेंट है, वो विकास जो है वो कैसे होता है और उसमें फूड कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना, ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये जानना बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, कोच के लिए भी ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। आज मैं आपको इसी श्रृंखला में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ, मतलब साइंस ने उसको जो है वो कोचेस के लिए 3 कैटेगरी में उसको बांटा हुआ है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है साहब? वो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी कहलाती है लोकोमोटर कैटेगरी कहलाती है। इसमें क्या क्या ये क्या होता है साहब? लोकोमोटर जो है ये कौन सी कैटेगरी आप ले आए? ठीक है, इसके अंदर जो बॉडी है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए चलती है। मीन्स आप वॉक कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप जो है वो स्प्रिंट लगा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? लोकोमोटर एक्टिविटीज़ कहलाती है, लोकोमोटर वर्क कहलाता है। ठीक है ना, लोकोमोटर कैटेगरी में इसको रखा गया है। दूसरी होती है नॉन लोकोमोटर। ये क्या है साहब? इसके अंदर जो व्यक्ति है, जो प्लेयर है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बेंडिंग एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा है, लिफ्टिंग कर रहा है। तो ये आपको जानना बहुत, एक जो मैनिपुलेटिव जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें क्या है? उसमें जो प्लेयर है वो ऑब्जेक्ट के साथ में मूव करता है, जैसे कैचिंग है ना, थ्रोइंग है। तो वो ये चीज़ें इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब जो चीज़ आप बता रहे हैं, वो बच्चे को जो सिखा रहे हैं, वो ज्ञान आपको भी तो होना ज़रूरी है, वो बच्चे को भी होना ज़रूरी है। वो जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को लेकर एकेडमीज़ में जाते हैं, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब अपने शरीर के जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करते हैं वो स्किल को सीखने के लिए, तो आप वो ट्रेनिंग कैसी करें? वो ट्रेनिंग करके, वो फिजिकल कंडीशनिंग करके, वो आप कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स की मास्टरी करके वो अपनी तकनीक के ऊपर लेके आते हैं। आप बॉलिंग के ऊपर आप तगड़े हो गए, हर चीज़ से तैयार हो गए, बॉलिंग पे, बैटिंग पे, फील्डिंग पे, कीपिंग पे, थ्रोइंग पे, डाइविंग पे, स्लाइडिंग पे, सब चीज़ों में आप सर्वोत्तम लेवल पे जाना चाहते हैं। इसीलिए आपको समझना बहुत आवश्यक है कि मोटर स्किल्स जो है उनका सर्वोत्तम यूज़, मतलब मसल्स का सर्वोत्तम यूज़ कैसे किया जाए, है ना। मोटर स्किल एक वर्ड मैंने यूज़ किया अभी आपके साथ में। 2 प्रकार की मोटर स्किल्स होती है, एक फाइन मोटर स्किल होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल होती है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स विद द आइज। ये जो छोटे बच्चे होते हैं बचपन से स्टार्ट हो जाती है, डेवलप्स एज द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स। तो ये आपको जानना आवश्यक। मैं बार बार हमेशा नॉलेज की बात करता हूँ। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये मूवमेंट्स और जो कोऑर्डिनेशन, जो आपके आर्म्स के, आपके जो लेग्स के, आपके जो अदर बॉडी के जो लॉन्गर पार्ट्स हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं ना, ये कोऑर्डिनेट करती है। तो ये जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, ये चीज़ें जो है ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाती है। तो ओवरऑल जो है वो आपको मसल्स का चूँकि बेस्ट यूज़ करना पड़ता है। अब बात चूँकि एक ऐसी गेंद की करने जा रहा हूँ मैं, इसीलिए मेरे को ये समझाना अत्यंत आवश्यक लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा आपका जो दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर और स्किल तौर पर इतना परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दूसरा डालना इतना आसान नहीं है। देखिए, दूसरा जो है वो सकलैन मुश्ताक, जो पाकिस्तान के गेंदबाज थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद में सभी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन जो सक्सेसफुली जो इससे बहुत ज़्यादा विकटें ली वो हरभजन सिंह ने ली, मुथैया मुरलीधरन ने ली। लेकिन ये एक्शन इस प्रकार से है कि इसमें जो आपकी जो आर्म है वो चूँकि बैक ऑफ द पाम ये इस प्रकार से सामने दिखाई देती है, और आप जो अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं, इसमें इंडेक्स फिंगर का ऑफ वर्टिकल, आपका जो स्लाइटली ऑफ वर्टिकल आपका जो है वो बॉलिंग एक्शन हो जाता है। तो इसमें होता ही है कि जो आपकी जो कोनी है ये हल्की सी मुड़ जाती है, और जो इलीगल बॉलिंग एक्शन में वो प्लेयर वो फंस जाता है। जोनाथन बोन्स वो था, एक जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, ज़बरदस्त बॉलर थे वो, ब्रेक तो बहुत बड़े थे, लेकिन जैसे ही वो दूसरा ट्राई करते थे उनका जो अंपायर जो है उसको कॉल कर देता था, तो वो इलीगल एक्शन था। तो इसलिए आप भी ध्यान दें, जब आप दूसरा सीख रहे हैं, मास्टरी कर रहे हैं, दूसरे के लिए तैयारी कर रहे हैं, मास्टरी नहीं, जब आप सीख रहे हैं उसको,
तो आपकी आर्म भी जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और जो बॉल है वो मिड स्टम्प के आसपास, ऑफ स्टम्प के आसपास पड़ने के बाद में जो वो स्लिप्स की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए, मीन्स लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प की तरफ, मिड स्टम्प से ऑफ स्टम्प की तरफ। तो ये आप ध्यान दें। दूसरा, इतना आसान बॉल नहीं है, इसके लिए बड़ी तगड़ी तैयारी करनी होगी आपको। कंधे आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, आपके जो पंजे का जो पिवट है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सारा जितना भी मैंने आपको बताया, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है ना, बॉडी के मूवमेंट्स की जो कैटेगरी बताई, मैंने जो आपको बताया कि जो मोटर एबिलिटीज़ हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, वो आप कैसे अचीव करेंगे, वो ट्रेनिंग से अचीव करेंगे। सिंपल सी भाषा में है, सिर्फ ट्रेनिंग करो, तगड़ी ट्रेनिंग करो। बट कोचेज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़रूर जाने, जितने भी मैंने बातें बताई हैं ये ज़रूर जाने, फेस ऑफ डेवलपमेंट और कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल बॉडी मूवमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। बढ़िया कर रहा है। शाम को जो है वो मैं बायोमैकेनिक्स के ऊपर बैटिंग और बॉलिंग, जो बैटिंग बॉलिंग विद करेक्ट बायोमैकेनिकल कंसिडरेशंस, मैं महाराष्ट्र के क्रिकेटर्स के साथ रहूँगा 6 बजे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।